नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार है। मुस्कान से कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और मौन रखकर कई समस्याओं से दूर रखा जा सकता है। कई समस्याओं को अपने से दूर रखा जा सकता है। इस पे भी काम करिएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सौरमंडल का राजा, ग्रहाधिपति सूर्य देव अपने परम मित्र बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 मार्च 2023 को। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दाती गुरुमंत्र विद यूट्यूब चैनल पर। यह यूट्यूब का चैनल आपका अपना चैनल है। आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए उपयोगी है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी बजाएं, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि विषय अनुभव और भारतीय सनातन संस्कृति का है। और आज जो बात करने जा रहा हूं वो सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश का है। 15 मार्च 2023 सुबह 6:34 पर सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य ग्रहों में राजा है। सूर्य पृथ्वी का प्राणदाता है। प्रकाश ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी के लिए सूर्य ही है। सूर्य को वेदों में जगतीय आत्मा कहा है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य से इस पृथ्वी का जीवन है, ये एक सर्वमान्य सत्य है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है और वो मीन राशि यानी बृहस्पति देव की राशि। बृहस्पति देव यानी धर्म, ज्ञान, विवेक, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। सूर्य देव और बृहस्पति देव की ये युति अद्भुत रहेगी। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है और सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों पर सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से अवश्य पड़ता है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। सूर्य अधिकार है, आत्मबल है, स्वाभिमान है, आदेश है, शासन है। सूर्य की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव और उसके आसपास की चीजों पर प्रकाश डाला जा सकता है। ज्योतिष में सूर्य को काल पुरुष की आत्मा का दर्जा दिया है। सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का माना गया है। संपूर्ण ग्रह में सर्वोच्च पद सूर्य देव के पास है और सूर्य देव में इतना तेज है कि बाकी सभी ग्रह निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते ही अपना प्रभाव खो देते हैं। और इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जिसको मान, सम्मान, कीर्ति की इच्छा नहीं हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उस समाज में उसका वर्चस्व हो, मान सम्मान हो। कब होगा? जब सूर्य आपकी जन्मकुंडली में अनुकूल होगा। जितना जातक की जन्मकुंडली में सूर्य बली होगा उतना ही जातक वर्चस्व वाला होगा। सूर्य कमजोर है तो परेशानी है। सूर्य कमजोर कैसे होता है? जब व्यक्ति अपने कर्म के प्रति डिसिप्लिन और डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी का पालन नहीं करता, तब सूर्य कमजोर होता है। जहां तक नीति नियम सिद्धांतों की अवहेलना करेगा तो सूर्य कमजोर होगा। जहां तक छल कपट, धोखा, गद्दारी, रिश्तों में लापरवाही, पिता के प्रति वफादार नहीं, झूठ, फरेब और राष्ट्र के प्रति गद्दारी करेगा, गैर कानूनी कार्य में संलग्न रहेगा, सूर्य कमजोर होगा। आप चाहते हो कि सूर्य मजबूत हो तो नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, अवश्य सूर्य अनुकूल होगा। मैदिनी ज्योतिष का यह संकेत है कि मीन राशि में प्रवेश और बृहस्पति देव के साथ सूर्य देव की युति चराचर जगत के लिए बहुत उपयोगी रहेगी और विशेषकर भारत के लिए यह युति लाभकारी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव और सूर्य देव में अति मित्रता है। पुनः एक बार याद दिला रहा हूं, 15 मार्च 2023 सुबह 6:34 पर सूर्य अपने मित्र ग्रह की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति देव के साथ ही संचरण करेंगे। मीन राशि में बृहस्पति देव 12 साल के बाद आते हैं। सूर्य देव की यह युति 12 साल के बाद पुनः देखने को मिलेगी। तो अद्भुत ग्रह योगा योग में सूर्य देव का राशि अब परिवर्तन है और सूर्य देव उच्चाभिलाषी है, क्योंकि इसके बाद सूर्य देव अपनी उच्च राशि में इसमें प्रवेश करेंगे। तो सूर्य देव की स्थिति इस समय बहुत अद्भुत है।
और सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे। पंचम भाव आपका निजी रिलेशन, आपकी संतान, शेयर मार्केट, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा, लर्निंग, आपकी बुद्धि है। और द्वादश भाव आपका खर्चा है, आपका व्यय है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश है, आपके निजी बेडरूम भी है। और सूर्य देव 12वें भाव में विराजमान होकर बृहस्पति देव के साथ सप्तम पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव पर रहेंगे। मीन राशि में सूर्य देव का संचरण उत्तम माना गया है। मीन राशि सूर्य देव की अति मित्र राशि है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण कर रहे और कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव माने जाते हैं। पुनः याद दिलाता हूं कि सूर्य देव का यह संबंध बृहस्पति देव से अति मित्र का है। तो बृहस्पति देव की राशि में सूर्य देव का संचरण कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन कुछ भी मिलेगा मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष सफलता में 4 चांद लगाएंगे। यदि आपका व्यवसाय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है या एमएलसी से संबंध है, आपका मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। वे लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि समय अनुकूल है। मनोनुकूल कारोबारी यात्रा का योग भी नजर आ रहा है और मानसिक तौर पर आप अच्छा महसूस करें। कार्यों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पिछली अनावश्यक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन नौकरी परिवर्तन और व्यवसाय के लिए अभी समय इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। पूंजी निवेश थोड़ा सा संभल कर करना चाहिए, परंतु मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। कामकाज, कारोबार में फुल चैलेंजेस की संभावना जरूर, लेकिन अपॉर्चुनिटी की भरमार रहेगी। व्यवसायिक स्थिति सुदृढ़ होने से धन प्राप्ति होगी। यदि आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखें। संतान पक्ष को लेकर समय पूर्णतः थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य ज्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, एकांत रहना चाहेगा, आइसोलेट रहना चाहेगा। निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो सकती, धर्म की ओर रुझान बढ़ेगा। ऐसी अवस्था में कामकाज को लेकर थोड़ी सी उठापटक भी हो सकती यदि आप आइसोलेट हो गए तो काम पर ध्यान देना होगा। मेष राशि के व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो इस समय निजी संबंधों को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि मेष राशि के विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु इस समय सूर्य इस बात का संकेत भी दे रहा है कि जहां आप अध्ययन कर रहे हैं वहां से परिवर्तन की प्रबल संभावना है, जरा ध्यान दीजिएगा। कारण कोई भी है, यात्रा का योग नजर आ रहा है। 12वें भाव में सूर्य स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी का संकेत दे रहा है। परिवार में वृद्ध और संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। विशेष क्या है, संतान पक्ष पर निष्पक्षता बहुत जरूरी है। विचारों का लादना, अपनी चलाना, उनकी नहीं सुनना आपके लिए तकलीफदायक रहेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। समाधान क्या है, श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम हम पवनंदनाय नमः या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का सुबह शाम 1 माला जाप करिएगा। साबुत मसूर लगातार ये 1 महीना किसी सफाई कर्मचारी को दान में देना शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात वृषभ राशि की करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, आपका निजी परिवार है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता है। ये सारे चौथे भाव में देखे जाते हैं। प्रॉपर्टी, ये सारी चौथे भाव में देखी जाती है। और 11वां भाव आय, लाभ, सोशल सर्कल है, आपका मित्र है, आपकी इच्छाओं को भी 11वें भाव में देखा जाता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी 11वें भाव में बैठकर, तो व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। पुराना कोई कर्जा है तो आप आराम से चुकाने में सफल होंगे। संपूर्ण ग्रह स्थितियां धन कमाने के अच्छे संकेत दे रही। रोजगार एक से अधिक रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, पुश्तैनी व्यवसाय में सफलता का अच्छा योग है। वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन करना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। यदि आप सरकारी या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है तो मनोनुकूल व्यवसाय में सफलता का योग नजर आ रहा है। संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। संपर्क सूत्रों की वजह से अच्छी कंपनियों में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल सफलता के प्रबल योग, कार्य संबंधी परेशानी से मुक्ति,
इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण भी ठीक रहेगा, परंतु पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह समय सबको साथ लेकर चलने का है। मित्रों, छोटे भाई बहनों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों में आपकी कार्यशैली थोड़ी सी परेशानी का संकेत दे रही है, इसलिए वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन शालीनता से करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कार्यशैली थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी जो ठीक नहीं है। लेकिन जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्तों में जीवन साथी की वजह से शांति बनी रहेगी। संतान को सफलता मिलेगी। संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। संतान पक्ष का आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में लाभ और सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। और कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित चिकित्सा का सहारा आप लेते रहिएगा। क्या उपाय करें? षडाक्षरी मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 1 महीने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना और भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना आपके लिए उत्तम उपाय है। वृषभ राशि वालों को जरूर करिएगा। और श्रद्धानुसार ज्वार गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे या गौशाला में दान में देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन नारायण। बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव तीसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा भी है। और 10वां भाव आपकी नौकरी है, आपका व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति, जीवन का लक्ष्य भी 10वां भाव है। और सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में रहेगी और सूर्यदेव 10वें भाव में बली माने जाते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। व्यवसाय में लिए गए त्वरित निर्णय सफलता प्रदान करेंगे। मनोबल मजबूत होगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना संकेत है कि जमीन जायदाद, घर, गाड़ी में पूंजी निवेश की संभावना नजर आ रही है और उसका लाभ मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। सरकारी मसले हल होंगे। सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी को 10वां भाव मीन राशि में संचरण कर पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। एक से अधिक आय के साधनों की प्राप्ति की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। खर्चा 98 तो आमदनी 5 रुपए का संकेत दे रही है। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। सहकर्मी और बॉस का सहयोग प्रशंसनीय रहने रहेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्य देव का यह राशि पर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता कम होती नजर आ रही है। माता पिता से रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक समन्वय और समरसता मन अनुकूल रहेगी। परंतु एक परेशानी मैंने इस भाव में देखी है कि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं रहना चाहिए। मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए आपको। मन अनुकूल सफलता के कारण स्वाभिमान अहंकार में बदलता हुआ नजर आता है। इससे भी बचना है। मैं की बू आने लगेगी और मैं की वजह से सफलता हानि में बदल सकती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। समाधान क्या है? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम कर लीजिएगा। 1 महीना सूर्यदेव की कृपा से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और श्रद्धानुसार साबुत हरे मूंग लगातार अपने हाथ से गाय को खिलाना उत्तम उपाय रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, चौथी राशि। इस राशि के स्वामी चंद्रदेव है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा का भी है। और सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर भी होगी। सूर्य आपके धर्म भाव में संचरण करने की वजह से सूर्य उच्चाभिलाषी भी है। 10वें भाव की ओर अग्रसर होगा। इसलिए कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय आदि में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है और नए कामों को करने का शुभ अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग है। विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णतः सफलता का योग दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक रहेंगे। सफलता भी मिलेगी। सुनियोजित कार्यशैली अपनी सूझबूझ के कारण मनोनुकूल कार्यों को, ऊंचाइयों को छूने का आप सफल रहेंगे। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के कारण कार्यक्षेत्र में सफलता आपका कदम चूमेगी। बहुत सुंदर योगायोग का निर्माण करके कर्क राशि वालों के लिए लाभ का संकेत दे रहे, क्योंकि योग बड़े शुभ है। कारोबार के क्षेत्र में सफलता का प्रबल योग है। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। सामाजिक और धार्मिक सेवाओं के अच्छे अवसर मिलेंगे। आध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संसानित का अवसर मिलेगा। मान प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी।
पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में हल होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और वैवाहिक मसले हल होंगे। तो यह था कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का मीन राशि में संचरण। क्या उपाय करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाइए और यूट्यूब पर गूगल पर मिल जाएगा गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के 3 पाठ सुबह और 3 पाठ शाम करें। श्रद्धानुसार चावल श्वेत वस्त्र हर सोमवार को गरीब जरूरतमंद लोगों में बांटना उत्तम उपाय रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करें। लगन भाव शिव आप है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। अष्टम भाव स्वास्थ्य भी है, दुर्घटना भी है, गुप्त विद्या भी है, सिक्रेसी भी है, ऑकल्ट साइंस भी है, ससुराल भी है, गुप्त धन भी है, सेल टैक्स भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। सूर्यदेव अष्टम भाव में बृहस्पति देव के साथ संचरण करें और अपनी मित्र राशि में बैठे और अष्टम भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। सूर्यदेव का यह परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बेहतर और शानदार सफलताओं के लिए संकेत दे रहा है। अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आपको और सफलता मिले तो कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? संयम और धीरज और धैर्य से काम करना पड़ेगा। सिंह राशि वालों को सफलता के लिए पहले चुनौतियां हैं, फिर मौका है। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि कुटुंब भाव पर है, तो चुनौतियों के साथ साथ आपको अवसर भी मिलेंगे लाभ के और सफलता के, लेकिन संघर्ष जरूर है। इस समय क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। यह अलग बात है कि मेहनत परिश्रम संघर्ष का लाभ मिलेगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, इसलिए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। सफलता के लिए विचार विमर्श और सलाह के लिए संकोच नहीं करें। कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं ले। यदि आप मेडिकल में है, सेना में है, पुलिस में है, लॉ के क्षेत्र में है, तो अकस्मात लाभ के संकेत नजर आ रहे। कुछ लाभदायक परिवर्तन भी होंगे, जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी निर्णय क्षमता को आप मजबूत रखें। असुरक्षा की भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा और लॉटरी और वायदा बाजार से कोसों दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन इस बात का संकेत है कि निर्णय क्षमता अच्छी रखी तो सफलता आपके साथ है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन रुके हुए धन की प्राप्ति का, आकस्मिक सफलता का योग में, कहीं से धन रुक गया है, काम रुक गया तो अकस्मात वो धन मिल सकता है, काम बन सकता है। कुछ लोगों को इस समय लगेगा कि जो उनका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो ठीक नहीं, परंतु आगे चलकर परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से परिश्रम से सफलता का संकेत नजर आ रहा है। मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल, लॉ में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस समय शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के लिए अच्छा संकेत है। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी, तभी सफलता मिलेगी आपको। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम कारण स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है और पारिवारिक जीवन में इस समय थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। वाणी में थोड़ा सा रूखापन नुकसान देगा, इससे बचिएगा। वाणी पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पारिवारिक सदस्य आपके व्यवहार से नाखुश और आहत हो सकते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पेट, पीठ, कमर और नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों के प्रति भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। समाधान क्या है? हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत घर में तेल का दीपक जलाकर दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। और इन दिनों में, 1 महीने में जब भी आपको मौका मिले, सरसों की खली गायों को गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। द्वादश भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश का है। और सप्तम भाव साझेदार, पार्टनर, जीवन साथी, विवाह और कामकाज का, डेली इनकम का है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। बृहस्पति भी लगन भाव को देखेंगे। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। संतान सुख में बढ़ोतरी के साथ साथ संतान प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। परंतु सफलता तब संभव है जब आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, तो सूर्य आपको मन अनुकूल लाभदायक फल अवश्य देगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह समय इस बात का संकेत है कि समाज और सफलता का पूर्ण आधार आपका व्यवहार होगा। यदि आपके व्यवहार में तल्खी है, अकारण क्रोध है, स्वार्थ है, तो पारिवारिक सदस्य, सगे संबंधी और समाज में कलह की प्रबल संभावना। ऐसा नहीं है तो सफलता आपका दामन चूमेगी। कार्यशैली की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से जीवन साथी के टकराव की संभावना नजर आई। जीवन साथी दूरी का संकेत भी नजर आ रहा है, परंतु आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से टकराव नहीं हो, थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करिएगा, समझौतावादी नीति अपनाइएगा। और आप ऐसा करते हैं तो कामकाज के दृष्टिकोण से भी ये आपके लिए शुभ रहेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में सूर्यदेव का ये राशि परिणाम आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास
अहम के टकराव के कारण कामकाज, कारोबार, नौकरी में व्यर्थ की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। भाई अहम जहां पर है, वहम जहां पर है, वहां तो परेशानी है ना। अपने अहम और अपने वहम को अपने से दूर रखिए ना, सफलता आपके साथ है। यदि कोई कार्य आप साझेदारी में है तो इसमें बहुत जरूरी है कि धैर्य और संयम से काम करें और साझेदार के साथ विवाद से बचे। लेकिन यह भी जरूरी है कि व्यवसाय पर पैनी दृष्टि रखना है। कारोबारी यात्राएं पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रही। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता का वजह लाभ मार्ग प्रतिशत होगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। साझेदारी कार्यों में, पार्टनरशिप में, रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस बात पर ध्यान रखना होगा। रोजगार के साधन अच्छे होंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर है। पेट, गैस, एसिडिटी, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए। समाधान क्या है, उपाय क्या है? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर शनि पतन नाम स्थिति, ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलहे प्रिया कंठ की चात तुरंगी मैसी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि पतन नाम स्तुति की एक माला जरूर कर 108 बार। श्रद्धानुसार साबुत मूंग हर रोज पक्षियों को पहले रात में भिगो दे और सुबह पक्षियों को डालिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किन्नर को बुधवार के दिन श्रद्धानुसार भेंट देना भी आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी गुरु छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 11वां भाव आय का है, लाभ का है, सोशल सर्कल का है, मित्र का है। छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, कर्जा, कानूनी मसलों का है। मैं कामकाज की बात करूं, धन की बात करूं, नौकरी की बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। धन पक्ष ठीक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव के कारण समाज में आपका सुयश बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कैरियर संबंधी मसले सुलझेंगे। कैरियर में अनुकूलता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में विशेष लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के सूर्यदेव का संचरण शुभ संकेत दे रहा है, सफलता का संकेत दे रहा है। इस समय आप अपने मनोनुकूल वर्क प्रोफाइल को प्राप्त करने में सफल होंगे। कामकाज पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। ऋण संबंधी मसले सुलझेंगे। कानूनी मामलों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज, नौकरी, कारोबार के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। भाग्य में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से जीवन में स्थिरता आएगी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, यह समय अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का यह राशि परिश्रम, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से अच्छे फल दिलाएगा। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहेगा। पैसे टकों की तंगी दूर होगी। कैरियर और एजुकेशन में आ रही अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के दाखिले में सहजता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सरलता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। पास पड़ोस, परिवार, समाज में आपकी लोकप्रियता के झंडे गड़ेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मनोनुकूल अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र का एक माला अवश्य सुबह शाम करें और हर रोज श्रद्धा अनुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाना भी बड़ा शुभ रहेगा। शुक्रवार दिन श्रद्धा अनुसार कच्चा दूध किसी गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को देंगे तो कैरियर और कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 10वां भाव नौकरी है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, व्यवसाय है, पिता की स्थिति है, जीवन का लक्ष्य और राजनीति भी वहीं देखी जाती है। और 5वां भाव आपके निजी रिलेशन है, आपकी बुद्धि है, आपकी शिक्षा है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, लर्निंग है। और सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि 11वें भाव में रहेगी और 11वां भाव लाभ का भाव है। 10वें भाव का स्वामी सूर्य त्रिकोण भाव 5वां भाव मीन राशि में गोचर कर रहा और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर। इस बात का संकेत में राजनीतिक क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। मनोभिलाषों की पूर्ति होगी। मनोचित कार्य होंगे। कामकाज और व्यवसाय में महत्वपूर्ण फैसला लाभदायक रहेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है तो उच्च पदों पर विराजमान है तो यह समय मनोनुकूल सफलता का और नई जिम्मेदारी का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि आप इस समय नए जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष को मनोनुकूल सफलता मिलेगी। आपकी संतान को पुरस्कार और पारितोषिक मिलने का प्रबल संभावना है। निजी संबंधों को लेकर मुझे आपसे इतना ही कहना है कि अपने आवरण से बाहर आना होगा, अपनी सोच से बाहर आना होगा। फॉल्स इल्यूजन्स आप पर हावी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि फॉल्स इल्यूजन्स आपके लिए और आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए
कटुता का कारण करेंगे, परेशानी का कारण बनेंगे, इससे बचिएगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों को अपने खान पान वो आराम और नींद पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस समय सर्वाइकल या मानसिक बेचैनी, अनिद्रा जैसी शिकायतें आपको तकलीफ देगी। पेट संबंधी समस्या भी आपको प्रभावित कर सकती है। आंतों संबंधी और पाचन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही ना करें। उपाय क्या है? तो हर रोज अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाई। संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ सुबह और शाम जरूर करें। और इस एक महीने हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ और चना गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, उत्तम लाभ मिलेगा। नंबर 9 में बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों की सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपकी माता है। ये सब चौथे भाव में देखा जाए। और सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशा दसम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव धन राशि वालों के लिए नवम भाव का स्वामी होकर मीन राशि सुख भाव में संचरण कर रहा है। और सुख भाव में मीन राशि में पदार्पण खुशियों का संकेत दे रहा है। त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में विराजमान राजयोग के बराबर फल देता है। गर्भगृहस्थी की सुख में वृद्धि होगी, सुख और समृद्धि बढ़ोतरी होगी। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता पक्ष से आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर तनाव से मुक्ति होगी, परंतु मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनाव नजर आ रहा है, क्योंकि अपने से 8वें बैठे हैं भाई, ये ध्यान रखें। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसमें हल्की सी गर्मी नजर आएगी। छोटे मोटे झगड़े बैठ के भय भ्रम तनाव दे सकते हैं। परिवार और अपनों के साथ अधिक समय नहीं बिता पाएंगे। इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, रचनात्मक विचारों के साथ काम करने का अवसर देगा। नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन जरूर करें। व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। इस समय आपको सोच समझकर काम करना होगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, लेकिन सूर्य का ये राशि परिवर्तन सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन निजी रिश्ते या जिनसे आपका बहुत लगाव है वहां कुछ तनाव नजर आ रहा है, इससे बच के रहेगा। इस समय आपका भूमि भवन वाहन लेने का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी में क्या गया पूंजी निवेश भविष्य में लाभ देगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में शकुन और सुख का संकेत है। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। घर गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। कामकाज को लेकर बाहरी भ्रमण ज्यादा रहेगा, यात्राओं का योग ज्यादा रहेगा। हाँ, मेहनत बहुत है, परिश्रम बहुत है, और मेहनत और परिश्रम की वजह से वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कम होगा, जो ठीक नहीं है। वाणी में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचिएगा। लेकिन मित्रों, चौथा भाव ये भी संकेत है कि हाई बीपी, हृदय रोग, लो बीपी जैसी कोई बीमारी है तो आपको चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी। यदि आपका बीपी हाई रहता है या लो रहता है या कहीं भी हार्ट के आसपास कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता का अच्छा संकेत। कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी। पढ़ाई में एकाग्रता और अध्ययन में लगाव की वजह से परीक्षा परिणाम में अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण समय पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। समाधान क्या है? धनराशि वालों, अपने घर में घी का दीपक जलाइए और हर रोज सुबह और शाम दुर्गा कवच का पाठ करेगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। और सदानुसार चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों की सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी को तीसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्राओं का भी है। और सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशा भाग्य स्थान पर भी है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए कार्यों के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का होना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में पूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए कार्य क्षमता का उपयोग करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर संपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य में सफलता और मनो आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर सकते हैं। आपकी मेहनत और आपकी परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों की सूर्य तीसरे भाव में अष्टम भाव का स्वामी होकर संचरण कर रहा है। यह समय लाभ और सफलता की मेहनत और परिश्रम का है। पुरुषार्थ से सफलता के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय भी देना होगा। आत्मबल मजबूत रखना होगा। साहस और पराक्रम में कोई कमी नहीं आने देना है। इस समय आपको आलस और प्रमाद से दूर रहना है। अष्टम स्थान का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान होकर सप्तम पूर्ण से भाग्य स्थान को देख रहा है। संकेत यह मिले कि साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति के बलबूते पर आप कार्य में अवश्य सफल होंगे। बस मेहनत करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं,
आप उच्च शिक्षा में अध्ययन, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, तो आपको अच्छे मौके मिलेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। सूर्यदेव का ये राशिफल व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, इन तीनों में थोड़ी सी सतर्कता जरूर करते, भाई सतर्क रहे, लापरवाही नहीं करते, लेकिन सफलता है। बृहस्पति देव और सूर्य देव दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय इस बात का समझे, शकुन और सुख शांति के लिए परिवार के साथ चलना होगा। अपनी नहीं ला दे, अपनी नहीं चलाए, परिवार की सुने, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें और परिवार के साथ बैठेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ा सा पिता और भाई बहनों के साथ विवाद की संभावना है, इससे बचना बहुत जरूरी। क्या करें? अपने घर में हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व सरसों का तेल का दीपक जलाए। नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्चर। गौशाला में सरसों का तेल का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है और कामकाज है। और दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, वो है चंद्रमा का गोचर। जिन दिनों में चंद्रमा सूर्यदेव के आसपास होगा, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, इन 4 दिनों में विशेष सावधानी बरतनी, विशेष रूप से पारिवारिक मसलों को लेकर। दूसरा भाव सूर्य का एक चीज की और प्रतिकूलता देता है और वह है वाणी। अत्यधिक आत्मविश्वास, कार्य में सफलता में अहंकार बस वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाता है, इससे बचना चाहिए। जब आदमी को सफलता मिलती है, कार्य में सफलता नजर आती है, तो आदमी का अहंकार आता है और अहंकार में वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। यदि आप में वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो नुकसान है। लेकिन यह भी मैंने देखा है कि दूसरे भाव में सूर्यदेव वाणी के प्रभाव को भी बढ़ाता है। आप कहीं भी कुछ भी बोलोगे, लोग आपको सुनेंगे और आपका समर्थन देंगे। बस आपको अनर्गल बयानबाजी से बचना है। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करें। यह समय व्यवसाय में पूर्णतः ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी। कर्मचारी को साथ लेकर चले। थोड़ा सा व्यवसाय विस्तार से बचे और पूंजी निवेश पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि नया काम इस महीने नहीं शुरू करे तो अच्छा रहेगा। जो काम चल रहा है उसमें धन की प्राप्ति होगी, मेहनत करें, सफलता मिलेगी, लाभ जरूर होगा। कामकाज, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दशा समय पूर्णतः सावधानी का है, हानि का नहीं है, सावधानी का है। लाभ मिलेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन चैलेंजेज है। यह समय उधार लेन देन और बैंक लोन से लेने से बचना चाहिए। यदि आप कर्जा लेकर कोई कार्य शुरू करेंगे तो हानि की प्रबल संभावना है। आप नौकरी में सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें और कार्य में समय की पाबंदी का पूर्ण ध्यान रखें। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ मतभेद नहीं हो, इसलिए वाणी पर संयम रखें। युवाओं को विशेषकर, विद्यार्थियों को विशेषकर सूर्यदेव का यह राशि पर कैरियर और एजुकेशन दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वे लोग जो मार्केटिंग और एचआर के क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें विशेष उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित 1 महीना करिएगा। श्रद्धानुसार साबुत उड़द अपने हाथ से गाय को खिलाइए, हर रोज आपके लिए उत्तम उपाय है। अब मैं बात करूंगा मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी गुरु लगन भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। और छठा भाव आपका कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले और आपकी इच्छाएं भी वही देखी जाती। लगन आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपका हेल्थ है। और लगन भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव और बृहस्पतिदेव सप्तम घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। आय में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, बैंक में बचत होगी, यानी धन का संचय होगा। इस समय कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना चाहते तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पूंजी निवेश के लिए, भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए यह समय बड़ा शुभ रहेगा। बृहस्पतिदेव सूर्यदेव के साथ लगन भाव में विराजमान होकर सप्तम पुण्य सप्तम भाव को देख रहे हैं। डेली इनकम में वृद्धि होगी, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप राजनीति के क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी उच्च पदों पर विराजमान है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। इस बात का संकेत मिल रहा है कि मान सम्मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत है। मीन राशि वालों को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी लगन भाव में मीन राशि में संचरण कर रहा है। और मीन राशि सूर्य की मित्र राशि, वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में लगन में सूर्य का उच्च का होता है। कार्य की बागडोर का, कार्य का कंट्रोल आपके स्वयं के हाथ में रहेगा और सफलता मिलेगी।
व्यवसायिक कामकाज नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि मित्रों बृहस्पति देव साथ में है। किसी भी कार्य में बस जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करें, धैर्य और संयम से काम करें। ये उपाय समझ दो चाहे सलाह। इसमें आपकी जुबान तिखी नहीं होनी चाहिए, अपनी वाणी पर अंकुश रखना है, क्योंकि अन्यथा आप स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे। एटीट्यूड ऑफ एरोगेंट से आपको बचना बहुत जरूरी है, और बच गए तो सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या उपाय करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाए। दुर्गा नवरान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे एक माला नहीं 108 बार सुबह और शाम जाप करेंगे तो पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। एक पका हुआ पपीता रोज अपने हाथ से छीलकर गाय को खिलाए या गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देंगे तो सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, मीन राशि में सूर्य देव का प्रवेश और 12 राशियों पर प्रभाव, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा निजी था। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दिया कि मेरी बात को स्वीकार करें। हाँ, आंकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।